अहंकारी नामदार का खुद को प्रधानमंत्री घोषित करना, ये कांग्रेस की आंतरिक लोकशाही की पोल खोल देता है कि नहीं खोल देता है। जहां जाते हैं स्टार्टअप 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 स्टार्टअप, बाकी हिंदुस्तान में पूरा स्टॉप कर दिया। प्रचार धारदार, जुबान से हुई तकरार। कर्नाटक के कुरुक्षेत्र में अब फैसले का है इंतजार। बड़े बड़े दिग्गजों की तकदीर ईवीएम में कैद हो चुकी है। जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। राहुल के वार पर था एतबार या पीएम मोदी के पलटवार ने जनता को बनाया मुरीद। महा एग्जिट पोल में त्रिशंकु विधानसभा के आसार दिख रहे हैं। न्यूज नेशन के ग्राउंड जीरो सर्वे में भी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होते हुए भी बहुमत से दूर दिख रही है। लेकिन क्या कहते हैं सितारे? क्या सिद्धरामैया की फिर होगी ताजपोशी, या येदियुरप्पा बनेंगे कर्नाटक के किंग, या कुमारस्वामी बिगाड़ेंगे दोनों का गणित, या कोई और है जिसको मिलेगी कर्नाटक की कुर्सी? देश के मशहूर ज्योतिषाचार्य, अंकशास्त्री और टैरो कार्ड रीडर बताएंगे सितारों की बात। बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और आज हम आपको नतीजे आने से ठीक एक रात पहले कर्नाटक की कुंडली में क्या छिपा हुआ है ये बताने के लिए हाजिर हुए हैं। हमारे साथ मशहूर ज्योतिषाचार्य मौजूद हैं जो कर्नाटक की कुंडली देखेंगे, सिद्धरामैया की कुंडली देखेंगे, येदियुरप्पा की किस्मत में सत्ता के सिंहासन लिखा है कि नहीं, मोदी का मैजिक चलेगा या फिर राहुल के सितारे बुलंदी पर हैं। तमाम पहलुओं को हम कुंडली की नजर से भी टटोलेंगे, टैरो की नजर से भी टटोलेंगे और अंक शास्त्र न्यूमरोलॉजी क्या कहती है उस नजर से भी टटोलेंगे। हमारे साथ खास मेहमान होंगे, लेकिन न्यूज नेशन आपको यह भी जानकारी दे रहा है कि ये हम ज्योतिष शास्त्र को मानते हुए जिन लोगों का इसमें आस्था है, पूरा विश्वास है, उनके हिसाब से इस कार्यक्रम को हम प्रस्तुत कर रहे हैं। कुंडलियां जो है इंटरनेट पर जो भी जानकारी नेताओं के जन्म तिथि और समय के बारे में है, उस जानकारी के आधार पर कुंडलियां जो हैं तैयार की हैं और सबका अपना अपना निजी मत है। तो कर्नाटक की किस्मत का फैसला ईवीएम में तो बहुत पहले बंद हो चुका था। सॉफ्ट हिंदुत्व और मठों की राजनीति जमकर हुई थी। तो भाई हम भी थोड़ा सा धर्म कर्म की बात करते हुए कुंडली के हिसाब से भी देख लेते हैं कि नतीजे क्या आने वाले हैं। सबसे पहले डॉक्टर अरविंद, आपसे शुरुआत करते हैं। आपने सभी की कुंडलियां तैयार की हुई हैं, तो मठ सबने जाके आशीर्वाद लिया है, लेकिन किसको मठ ने आशीर्वाद दिया है? कर्नाटक की जनता को किसने आशीर्वाद दिया है? कर्नाटक की कुंडली क्या कहती है कि वहां कमल खिलेगा या फिर हाथ मजबूत होगा? क्या सत्ता परिवर्तन आपको कर्नाटक की कुंडली में नजर आता है? जी देखिए, अपनी पोथी खोलें, कर्नाटक की कुंडली निकालें। कर्नाटक का जब गठन हुआ था उस हिसाब से आपने कुंडली तैयार की है। देखिए, जो हमारे पास कुंडली उपलब्ध है जी जी, उसमें कर्नाटक की कुंडली मेरे पास ये है जो कर्क लग्न की बनी हुई है, और जो मेरे पास उपलब्ध इंटरनेट के द्वारा जो तथ्य मिला है उस तथ्य के आधार पर 1 नवंबर 1956 को कर्नाटका की स्टेट की वो स्थापना हुआ और 1973 में मैसूर बना। तो हम कुंडली ये बना रहे हैं 11/1956, जो मुझे तथ्य के आधार पर मिला है। उसमें कर्नाटक की जो कुंडली है कर्क लग्न की है। लग्नेश चंद्रमा है, चंद्रमा अपने घर से तीसरे बैठा हुआ है, शुक्र चंद्रमा गुरु गजकेसरी योग बना रहा है, और चौथे भाव में सूर्य बुध बुधादित्य योग बना रहा है, और पंचम में शनि और राहु बैठा हुआ है। जो पंचम में शनि राहु हो तो एक राजनीतिक परिवर्तन कराता है, और सप्तम भाव सप्तमेश और अष्टमेश जो शनि है वो बैठा हुआ अपने घर से 10वें। तो इस समय जो स्थितियां बन रही हैं कर्नाटक में, किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलते हुए नहीं दिख रहा है, स्पष्ट बहुमत मिलते हुए किसी को नहीं दिख रहा है, और हंग असेंबली की संभावना, यानी कि आप तो पोलिस्टर जैसी बातें कर रहे हैं। जो तमाम एग्जिट पोल प्रेडिक्ट कर रहे हैं कमोबेश वही आपकी कुंडली भी प्रेडिक्ट कर रही है। इसमें जो लगता है कि पंडित जी भी पहले मतलब कुंडली के साथ साथ पोल रिजल्ट्स भी दिखाते हैं। जी, इसमें जो कुंडली के हिसाब से जो बन रही है, इसमें अभी जो बन रहा है स्पष्ट बहुमत किसी भी पार्टी को नहीं दिख रही है। इसमें सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बीजेपी उभरेगी, जी, दूसरे नंबर पर कांग्रेस रहेगी, तीसरे नंबर पर जेडीएस रहेगा, और अन्य भी 0 से लेकर 7-8 अन्य का रोल रहेगा। चलिए, तो आप कह रहे हैं कि हंग असेंबली कर्नाटक को मिलने वाली है। कर्नाटक की किस्मत में इस बार पूर्ण बहुमत वाली सरकार जो है वो नहीं नजर आ रही है। बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी रहेगी जैसे कि एग्जिट पोल कह रहे हैं। तो अरविंद जी भी यही बात दोहरा रहे हैं। लेकिन अब ये बता दीजिए कि भाई
हंग असेंबली होगी, समझ में आया, लेकिन सरकार तो बनेगी, जोड़ तोड़ की राजनीति तो होगी। अब उसमें सिद्धिरमैया कामयाब हो पाएंगे क्या? सिद्धिरमैया की कुर्सी में एक बार फिर से सिंहासन पर काबिज होना लिखा है, सत्ता में वापसी लिखी है क्या? जरा उनकी कुंडली पढ़ लीजिए। देखिए, जो सिद्धिरमैया जी की जो कुंडली है, यह जो हमारे पास नेट के द्वारा उपलब्ध है, ये तुला लग्न की कुंडली है। लग्न में इनका केतु है और अभी जो इनका समय चल रहा है सिद्धिरमैया जी की, इसमें इनका चल रहा है शुक्र की महादशा चल रहा है, बुध का अंतर चल रहा है और सूर्य का प्रत्यंतर चल रहा है। सूर्य इनका दशम में है, तो ये कांटे का टक्कर देंगे, लेकिन ये कुर्सी से दूर हैं। कुर्सी आप लोग तो नेताओं जैसी बातें करने लग गए हैं। कांटे की टक्कर होगी, अच्छी फाइट होगी, नतीजे कुछ भी आ सकते हैं। इसमें चूंकि लग्न में केतु है, तो जो भी रिजल्ट दिख रहा है अप्रत्याशित रूप से दिख रहा है, स्पष्ट रिजल्ट नहीं दिख रहा है। तो इसमें भी लग रहा है कि सिद्धिरमैया जी कुर्सी से काफी दूर रहेंगे और इनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। चलिए, तो यहाँ पर अरविंद जी कह रहे हैं, भाई बिल्कुल स्पष्ट बात कह दी है उन्होंने, आते आते हम भी पत्रकार हैं, बात निकलवा ही ली है पंडित जी से। वो कह रहे हैं कि सिद्धिरमैया कुर्सी से दूर रहने वाले, यानी कि अगर जोड़तोड़ की राजनीति की भी नौबत आती है हंग असेंबली के बाद, तो कांग्रेस और सिद्धिरमैया को उसमें कामयाबी कुंडली के हिसाब से नहीं मिल रही है। चलिए, तो सितारे तो अच्छे नहीं हैं उनके, भले ही पार्टी का प्रदर्शन आप कह रहे हैं कि कांटे का रहेगा, लेकिन प्रदर्शन अच्छा होगा, लेकिन टक्कर कांटे का रहेगा, सुख से वंचित रह जाएंगे। येदियुरप्पा जी बाजी मार ले जाएंगे। देखिए, जो बीएस येदियुरप्पा जी की कुंडली है जो हमारे पास उपलब्ध है, उसमें इनका वृश्चिक लग्न है, लग्नेश मंगल है और मंगल अपने घर से दूसरे भाव में बैठा हुआ है और तीसरे भाव में इनका, चौथे भाव में सूर्य और केतु है, पांचवें में इनका राहु है और सातवें में शनि है, अष्टम में बृहस्पति, दशम में राहु बैठा हुआ। तो इससे क्या होता है कि अभी जो इनका समय चल रहा है 20/1/18 से लेकर 23/5/18 तक का यह कालखंड, इसी में चंद्रमा में शनि में सूर्य चल रहा है, तो यह इनके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें इनका प्रदर्शन बहुत अच्छा होगा, इनका रोल बहुत अच्छा होगा और बीजेपी को आगे बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा रोल होगा और ये काफ़ी अच्छा करेंगे। बड़ी पार्टी के रूप में इनका नाम होगा और इनकी अहम भूमिका होगी सरकार बनाने में। चलिए, सरकार बनाने में अहम भूमिका होगी, कुर्सी मिलेगी ये थोड़ा डाउटफुल है। कोई किंग मेकर तो कुर्सी नहीं ले जाएगा जी, ऐसा भी हो सकता है। तो चलिए, अब जब हंग असेंबली होगी, ये अरविंद जी ने बता दिया है। कांग्रेस सत्ता के सुख से दूर रहेगी, ये भी बता दिया। येदियुरप्पा जी जो हैं वो अहम भूमिका निभाएंगे, लेकिन सीएम की भूमिका में आते नजर नहीं आ रहे हैं आपको। तो अब भाई किंग मेकर, और किंग मेकर कौन होगा ये हम सभी जानते हैं। तो ऐसे में क्या किंग मेकर ही सीएम भी बन जाएगा? जरा आप कुर्सी, आप कुंडली देखिए, प्रश्न कुंडली, क्योंकि आप शायद मैं गलत नहीं हूं तो आपने बनाई है कुमारस्वामी जी की। अभी जो एचडी कुमारस्वामी जी का जो इस समय की प्रश्न कुंडली बन रही है, तो प्रश्न कुंडली के हिसाब से ये किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे और इनका रोल बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और ये क्या करेंगे राजनीति में, प्रदेश की राजनीति हो, देश की राजनीति में हो, इनका जी प्रदेश की राजनीति हो या देश की राजनीति हो, इसमें इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल रहेगा। क्योंकि जो प्रश्न कुंडली के हिसाब से कर्क राहु 9 में है, तो यह प्रत्याशित रिजल्ट देता है और मकर का जो मंगल और केतु इस समय बैठा हुआ है गोचर में, ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो इनका केंद्र और प्रदेश की राजनीति में कुमारस्वामी का बहुत बड़ा रोल रहेगा। चुनाव सरकार किसकी बनेगी, सीएम भी बन सकते हैं। ये इनकी कुंडली में जो योग बन रहा है प्रश्न कुंडली के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण और सशक्त भूमिका के रोल में रहेंगे और इनको संभावना है कि ये बने, इस तरह की इसमें दिख रही है कुंडली के हिसाब से। चलिए, तो किंग मेकर ही किंग की भूमिका भी नजर आ सकता है, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये चुनाव अगर सिद्धिरमैया, येदियुरप्पा, कुमारस्वामी इन चेहरों के साथ था, तो दो और अहम चेहरे मोदी और राहुल गांधी से भी इनकार नहीं। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? इसमें दो चीज और दिख रहा है कि जब मंगल और केतु लास्ट में होता है, तो इसमें ऐसे व्यक्ति बनते हैं जो फिगर में नहीं है। तो ये सीएम की दौड़ में नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि शनि और केतु इनका इतना स्ट्रेंथ दे कि ये सीएम बन जाए। जी, राजयोग है इनको। तब प्रदेश और देश दोनों राजनीति में इनका बहुत अहम रोल रहेगा, सरकार बनाने में और बिगाड़ने में। अगर कुमारस्वामी ये कार्यक्रम हमारा देख रहे हैं तो भाई वो तो गदगद हो जाएंगे कि सिर्फ आप उनको प्रदेश की ही कुर्सी नहीं सौंप रहे हैं, बल्कि आप कह रहे हैं कि देश की राजनीति में भी, आने वाले लोकसभा के चुनाव में भी वो अहम भूमिका निभा सकते हैं। तो अच्छे दिन उनके सही मायनों में शुरू हो गए हैं। लेकिन इस सब के बीच में, जैसा कि मैं कह रही थी कि इन सब के बीच में दो चेहरे और भी थे जिन्होंने अपनी जान लगा दी थी पूरे प्रचार प्रसार के दौरान, और उनकी खुद की राजनीति भी टिकी हुई है। वो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी। इनकी कुंडली के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन टैरो की नजर में क्या कुछ कहते हैं कुमारस्वामी, येदियुरप्पा, कर्नाटक और सिद्धिरमैया के सितारे, ये पृतिका जी से जान लेते हैं। पृतिका, मैं चाहूंगी सबसे पहले आप कर्नाटक के लिए कार्ड निकालें, और आपका कार्ड और अरविंद जी की कुंडली क्या आपस में मेल खाती है, जरा देखते हैं। तो सवाल मेरा होगा, क्या कर्नाटक की किस्मत में सत्ता परिवर्तन लिखा है इस बार?
देखिए जस्टिस, ये जो कार्ड आई है बिल्कुल लिखा है, इस सत्ता बार परिवर्तन लिखा है। सत्ता परिवर्तन बिल्कुल होगा, ये लिखा हुआ है। चलिए, तो फिर अरविंद जी ने भी बीजेपी की सरकार बनाने की बात कही थी, भले ही सहारा लेकर बने लेकिन बनेगी बीजेपी की, तो आप भी यही कह रही हैं सत्ता परिवर्तन होगा। जस्टिस ये कार्ड आई है और ये कार्ड भी यही कह रहा है। चलिए, अब अगला सवाल मेरा ये है कि क्या सिद्धिरमैया जी सीएम की कुर्सी पर पहुंच पाएंगे? आप तो खैर बदलाव की बात कर रही हैं, लेकिन फिर भी क्या पता उनके सितारे बहुत बुलंद हो। सिद्धिरमैया जी सीएम की कुर्सी तक पहुंच पाइएगा या नहीं? देखिए, सीएम की कुर्सी तक ये जो मेरी कार्ड आई है स्ट्रेंथ, बहुत जोर जान लगा देंगे इन सीएम की कुर्सी तक पहुंचने के लिए। अगर हार भी गए, एक सीट के लिए हार जाएंगे। जी, अगर हार भी गए तो एक सीट के लिए हार जाएंगे, ज़्यादा नहीं होगा, 1-2 सीट की रहेगा। पर इनका खूब मतलब उम्मीद तो हम कर सकते हैं। चलिए, संघर्ष होगा कुर्सी तक पहुंचने में, लेकिन मुश्किल है कुर्सी का रास्ता, मुश्किल है। चलिए, येदियुरप्पा जी के लिए इसका मतलब अगर सिद्धिरमैया जी के लिए अच्छा नहीं है तो फिर येदियुरप्पा जी के लिए खुश होने का मौका होता है। राजनीति है भाई और लड़ाई है, तो क्या येदियुरप्पा जी के लिए एक बार फिर से सत्ता के सिंहासन पर काबिज होने का मौका आ गया है? क्या राजयोग उनकी कुंडली में नजर आ रहा है, उनके कार्ड में नजर आ रहा है? सही कहूँ तो येदियुरप्पा के लिए हम देख लेते हैं क्या कार्ड है। ये जो कार्ड आए हैं 9 ऑफ कप्स, बिल्कुल हम उम्मीद कर सकते हैं। अच्छा, उनके लिए तो कार्ड। चलिए, अरविंद जी कह रहे हैं कि भूमिका अहम है, लेकिन शायद रह सकते हैं, लेकिन इशारा कार्ड की यही है। कृतिका के कार्ड कह रहे हैं कि कप्स, ये इनकी उम्मीद मेहनत का फल मिलेगा। हाँ, बिल्कुल मिलेगा मेहनत का फल। तो येदियुरप्पा जी वापसी कर सकते हैं, लेकिन इस सब के बीच में किंग मेकर की भूमिका में आ सकते हैं क्या कुमारस्वामी, और क्या वो भी एक चेहरा हो सकते हैं मुख्यमंत्री पद का? कार्ड क्या कहते हैं उनके? क्या बात है कि आपने मुंह से ये बात कैसे जैसे बोल दिया। दी हाई प्रेस्टिज, इनकी बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि सीएम तक जाने की, क्योंकि कार्ड भी यही इशारा कर रहे हैं। दी हाई प्रेस्टिज यही बात कह रहे हैं चिक के। चलिए भाई, तो यहाँ तो कुंडली की बात करें, प्रश्न कुंडली से कुंडली तैयार की थी अरविंद जी ने कुमारस्वामी जी की, तो कुंडली और टैरो दोनों उनके हक में जाते हुए नजर आ रहे हैं। अब जरा न्यूमरोलॉजी का भी सहारा ले लिया जाए, क्योंकि भाई आजकल न्यूमरोलॉजी, टैरो, कुंडली हर तरह से चेक करके ठोक पीट के ही हम यहाँ पर बताएंगे कि कर्नाटक की किस्मत में क्या बंद है। आप बताइए हमारे को ऋषिका जी, क्या कह रहे हैं यहाँ पर? कर्नाटक की बात करें तो उसका अगर हम अंकगणित करें तो क्या कहता है? जी बिल्कुल, अगर यहाँ कर्नाटक की बात करें पिनास, तो मैं ये बोलूँगी कर्नाटक का अगर मैं टोटल करती हूँ तो नंबर बनता है 5 नंबर, यानी कि मरकरी का नंबर बनता है। तो आप ये चीज़ समझिए, और साथ साथ मैं ये भी बोलूँगी 2 और 5 का कॉम्बिनेशन है, जो अपने आप में ये इंडिकेशन देता है कि बहुत बदलाव आएगा यहाँ पे। और बदलाव के साथ साथ ये भी बोलूँगी न्यू जनरेशन जो है वो कर्नाटक में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होके, अपफ्रंट होके सामने आएगी। बदलाव की बात करें तो चेंज मुझे लगता है कंटिन्यूएशन में, जो अभी तक पार्टीज चलती आ रही है, अब तक जो सिनेरियो चलता आ रहा था वो पक्का से बदलने वाला है। और हम आपको ये भी बता दें कि जो दर्शक हमारे ये कार्यक्रम देख रहे हैं और जिनकी पूरी रुचि रहती है ज्योतिष शास्त्र में, तो ये जो कुंडली हमने कर्नाटक की तैयार की है, चाहे फिर वो न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे हैं हम या फिर हम कुंडली की बात कर रहे हैं, तो हमने कर्नाटक जब राज्य बना था, जब उसका नाम बदला था तब की बात नहीं कर रहे हैं। जब कर्नाटक 1 नवंबर 1956 को रात 12 बजे जब उसकी स्थापना हुई थी, तब वो वक्त हमने लिया है, न कि नामकरण वाला वक्त। तो इसीलिए उस लिहाज से हमने कुंडली कर्नाटक की तैयार की है, पता होना चाहिए। बिल्कुल, और इसी के साथ साथ मैं ये भी बोलूँगी, आपने जो डेट बताई है उसी को अगर हम उसी के अगर नंबर्स निकालें तो जो भी डेस्टिनी और बेसिक नंबर बनता है वो 1 और 6 का बनता है, जो सूर्य और वीनस का नंबर है। सूर्य देखिए पॉलिटिक्स में बहुत ही ज़रूरी और अहम भूमिका निभाने वाला नंबर है। साथ ही साथ 6 नंबर आपको पब्लिक गैदरिंग यानी PR स्किल्स एनहांस कर देता है। पब्लिक गैदरिंग आपको नेम फेम ये सारी चीज़ें दिला देता है। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया बैठता है। इससे हम बोल सकते हैं कि कर्नाटक का जो है वो रेवोल्यूशन वाला टाइम बस आ गया है। चलिए, कर्नाटक के अच्छे दिन आएंगे। बिल्कुल। तो आप ये कह रही हैं। अब जरा कर्नाटक की कुंडली तो कह रही है कि भाई बदलाव होगा, उसका अंकगणित भी यही कह रहा है, उसका कार्ड भी यही कह रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें सिद्धिरमैया जी की, जी, तो अगर उनके नाम से, उनकी डेट ऑफ बर्थ से हम एक नंबर उनके लिए आइडेंटिफाई करें
तो उनका नंबर क्या चमक रहा है? देखिए, अगर मैं इनकी बात करूं, इनके जो मुझे न्यूमरोलॉजिकली जो इनका डेट ऑफ बर्थ दिया है वो 12 अगस्त 1948 जो इंटरनेट पे अवेलेबल था, मैंने उसी से लिया है। बेसिक नंबर जो है वो इनका 3 बनता है, जुपिटर का नंबर बनता है। डेस्टिनी की बात करें यानी किस्मत, जो भाग्य चमकाएगी, वो 6 नंबर है। और अभी थोड़ी ही देर पहले मैंने प्रतिका आपको बताया है कि जो कर्नाटक का भाग्य नंबर है वो भी 6 नंबर है, वीनस का नंबर है। तो इनको कुछ ना कुछ सपोर्ट तो मिलेगा, इंप्रूवमेंट के चांसेस मुझे यहाँ पूरे लगते हैं। साथ ही साथ इनके साल का जो ईयर चल रहा है वो भी जुपिटर का यहाँ पे चल रहा है। जुपिटर जब भी होता है ना तो अपने से बड़े लोगों से पद प्रतिष्ठा तो दिलाता ही है, साथ ही साथ अपने बड़े लोगों की कंपेनियनशिप भी यहाँ पे दिलाता है। तो मुझे चांसेस लगते हैं इनके लिए कि इनका समय बेहतर है, बट बहुमत में आएंगे या इनका चलिए तो पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, एंटी इनकम्बेंसी को ये अच्छा बीट कर सकते हैं, एक मोरल हाई ले सकते हैं, लेकिन सत्ता जो है उससे थोड़ा दूर लगते हैं मुझे। लेकिन और अब लगे हाथ येदियुरप्पा और कुमारस्वामी, इन दोनों के लिए भी अगर मैं येदियुरप्पा की बात करूं तो इनका जो टाइम पीरियड है, अगर मैं बोलूं, देखिए अगर मैं बीजेपी के अलग न्यूमरोलॉजिकल एनालिसिस करूं और इनके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग जो इनका डेट ऑफ बर्थ अवेलेबल है मेरे पास 27 फरवरी 1948, इनका पर्सनल टाइम पीरियड मुझे इतना ज़्यादा बेहतर नहीं लगता है। यहाँ पे बीजेपी के स्टार्स फिर भी बेहतर लगते हैं, तो अगर इनकी नैया पार होगी तो वो बीजेपी की स्टैंप और नाम से पार होगी। इनके खुद के स्टार्स मुझे इतने बुलंद नहीं लगते। बीजेपी की नैया जो है वो मोदी जी के नाम से पार हो रही हो, उनके सितारे और उनका अंकगणित क्या कहता है वो भी मैं आपसे जानूंगी। लेकिन अब कुमारस्वामी जो किंग मेकर जिन्हें बनाए हैं प्रतिका ने और अरविंद जी ने, क्या न्यूमरोलॉजी भी उन्हें किंग मेकर बना रही है? किंग मेकर ही नहीं है ये, बहुत आप ये समझिए कि लोग शॉक्ड हो जाएंगे क्योंकि पूर्ण बहुमत में मुझे आते हुए नजर आ रहे हैं चांसेस। अगर मैं इनका डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट करूं तो 7 और 7 का कॉम्बिनेशन जो केतु का नंबर होता है, थोड़ी दिक्कतें तो जरूर लाता है, लेकिन जो इनको एक पर्सनल ईयर जो चल रहा है, जो चलिए उनके सितारे बहुत अच्छे चल रहे हैं, बहुत अच्छे। राहुल और मोदी जी ने पूरी जान लगा दी है, काउंटडाउन 2019 भी एक तरह से शुरू हो चुका है। तो मोदी जी और राहुल जी की कुंडली क्या कहती है, किसके सितारे अच्छे चल रहे हैं, किसको सत्ता का सुख, कामयाबी का सुख मिलने वाला है, एक-एक कर बताएं आप अरविंद जी। जी देखिए पिन्हास, अभी जो हमारे पास उपलब्ध है कुंडली, ये नरेंद्र मोदी जी की है। तो वृश्चिक लग्न की इनकी कुंडली है, लग्न में इनका चंद्रमा और मंगल है। तो जब कहते हैं कि जब भी कोई नीच का राशि 1, 4, 7, 10 में हो तो उच्च का फल देता है, जिसके नाते इनको उच्च राजयोग मिल गया और ये 2010 से चल रहा है, जो 2020 तक चलेगा। अच्छा। अभी वर्तमान में जो मोदी जी के समय चल रहा है उसमें इनका चल रहा है 4/1/18 से लेकर के और 1 जून 18 तक। चंद्रमा में केतु में बृहस्पति, तो चंद्रमा में केतु में बृहस्पति ये क्या करता है कि अप्रत्याशित रूप से रिजल्ट दे रहा है। तो जो मोदी जी की कुंडली से अभी जो कर्नाटका का होगा, हमको लगता है कि ये बीजेपी की सरकार बनेगी, उसमें मोदी जी का बहुत बड़ा रोल रहेगा। और चंद्रमा में केतु में बृहस्पति ये सरकार बनाता ही बनाता है। तो हमारे हिसाब से जो सीन दिख रहा है, स्पष्ट बहुमत तो नहीं है, लेकिन मोदी जी के नाते सरकार कर्नाटका में बनने की प्रबल संभावनाएं बन रही हैं। तो राहुल जी को लगता है एक बार फिर से थोड़ी मायूसी हाथ लगेगी, उनकी कुंडली क्या कह रही है? राहुल जी की कुंडली में अच्छे दिन शुरू नहीं हुए क्या? जी, राहुल जी की कुंडली में मंगल की दशा चल रहा है, जो 7 साल चलता है, अभी 1.5 साल बचा हुआ है। तो अभी राहुल जी को और थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा और कर्नाटका इनके हाथ से जाते हुए दिख रहा है। अभी इनको बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, जो समय चल रहा है कर्नाटका के लिए भी अच्छा नहीं है। तो अभी लग रहा है कि जो सरकार बनेगी मोदी जी का बहुत बड़ा रोल रहेगा। और राहुल के सितारे चरम पे पहुंचने में भी वक्त लग रहा है। प्रतिका, अगर आप राहुल के लिए कार्ड निकालें तो राहुल गांधी को क्या कामयाबी मिलेगी? जो मेहनत उन्होंने की है, 20 दिन से ज़्यादा का वक्त उन्होंने कर्नाटक में लगाया है, 50 से ज़्यादा रैलियां की हैं, रोड शोज किए हैं, क्या फल मिलेगा राहुल को? ये जो कार्ड मेरे आ चुके हैं ऑलरेडी 9th ऑफ स्वर्ड्स, राहुल जी एकदम मतलब जोर शोर से लगे योद्धा की तरह से लड़े, घोड़े में सवार होके दौड़ेंगे, पर आखिरकार कामयाब हाथ नहीं लग सकते, लगते लगते छूट जाएगा। चलिए एक टफ फाइट देंगे। और मोदी जी के लिए कार्ड निकालिए कि कर्नाटक में क्या मोदी जी के अच्छे दिन आ रहे हैं? देखिए मोदी जी के लिए जो मुझे कार्ड आए हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे तो मोदी जी के लिए बहुत अच्छा कार्ड ये जो आई है, क्योंकि ये शो कर रहे हैं, जो मोदी यही इशारा कर रहे हैं कि मोदी जी के लिए अच्छा टाइम है कर्नाटक में। हो सकता है मतलब जनता को अच्छे दिन का आभास होना हो, लेकिन कार्ड में मोदी जी को अच्छे दिन का आभास जरूर हो रहा है। मतलब बहुत कम सीट पे जीतने वाले हैं, पर हाँ जीतेगा। अंत में जो जीता, जिसकी सरकार, वहीं पर कमल खिलेगा, जीतेगा वही सिकंदर है। तो आप भी बता दीजिए तोशिका कि क्या यहाँ पर
मोदी जी और राहुल जी के न्यूमरोलॉजी दोनों के हिसाब से जी किसके सितारे आपको अच्छे देखिए, अगर मैं राहुल गांधी की यहाँ पे पिनास बात करूँ तो राहुल गांधी का जो टाइम पीरियड है अभी 8 एपिसाइकिल यानी 8 नंबर का उनका साल चल रहा है जो शनि प्रधान होता है। साथ ही साथ ये भी बोलूँगी अभी उनका टाइम पीरियड गोल्डन पीरियड जो है वो राहुल गांधी का मुझे लगता है 1 से सवा साल अभी उसमें लगेगा आने में। मोदी जी का ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है, चलिए तो हम सब जानते हैं कि ऑलरेडी चल रहा है। उनके सितारे भी, न्यूमरोलॉजी भी ये चीज़ बोलती है कि मोदी जी को यहाँ पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है। उनकी मेंटल टेंशन और हेल्थ डाउन जाएगी, ये मैं बोल सकती हूँ। पर अगर हम बात करें पार्टी को लेके तो मैं ये चीज़ बोलूँगी मोदी जी के चांसेस बहुत ब्राइट है। तो मोदी जी का सूरज जो है अभी अपनी लालिमा बिखेरता हुआ नजर आएगा और कमल खिलता हुआ नजर आएगा। चाहे अरविंद जी की बात करें, प्रतिका की बात करें, तुष्का की बात करें, सभी हिसाब से अंक गणित हो, टैरो हो या फिर कुंडली शास्त्र हो, यहाँ पर हंग असेंबली आती दिखती है, लेकिन बदलाव है तो बीजेपी की सरकार बनती दिखती है। किंग मेकर की भूमिका में कुमारस्वामी आते नजर आते हैं। ये तो सितारों की चाल थी, ग्रह नक्षत्रों की चाल थी, लेकिन ये लोकतंत्र है। यहाँ जनता जनार्दन होती है और जनता आपकी किस्मत तय करती है और कर्म हमेशा बोलते हैं। तो आपके किए हुए काम बोलेंगे कि नहीं, जनता ने फैसला सुना दिया है। कल वो पिटारा खुलेगा, लेकिन ये कुंडली का पिटारा था जो हमने आपके सामने रखा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस खास कार्यक्रम में इतना ही।